जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवचायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ ले। तो हमारा जो जैन धर्म और दर्शन में विषय चल रहा है वो ये चल रहा है कि कभी हम मन बनाए अपने आत्मा के कल्याण के लिए और हम गृहस्थ हैं तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि अब गृहस्थ हो गए, बहुत बड़ी गलती कर ली, अब तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, उसके लिए भी ऑप्शन दे दिया, है ना। उसके लिए क्या ऑप्शन दे दिया, जैसे पहले के समय में भी हमने देखा, है ना। एक जो हम आदिनाथ भगवान की जीवन कथा देख रहे हैं, राइट, हमारा एक अलग से स्वाध्याय चल रहा है। उसमें बताया कि किस तरह से सुविधि कुमार एक्सेप्ट नहीं कर पाते राजा होते हुए, है ना। ऐसा तो अपन हर उसमें सुनते आए हैं कि उन्हें वैराग्य हो गया और मुनि दीक्षा ले ली। तो ये जरूरी नहीं है कि वो इमीडिएटली उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, राइट। तो सुविधि कुमार का जो जीव था आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव का, तो उन्हें वैराग्य हुआ। तो उन्होंने अ, वैराग्य होते साथ, क्योंकि अपने लड़के के साथ उन्हें बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी और वो उनके पूर्व भाव का संबंधित रह चुका था, राइट। तो इतनी ज्यादा उससे अटैचमेंट थी कि उसके कारण वो मुनि दीक्षा नहीं ले पाए। तो उन्होंने क्या किया, गृहस्थ में रहकर ही 11 प्रतिमाओं का पहले प्रैक्टिस किया। ठीक है। तो ऐसे ही हम भी उस चीज को समझ रहे हैं कि ये प्रोसेस क्या है, क्या बताया शास्त्र में इसके लिए। ठीक। तो पहली हमने देखी थी दर्शन प्रतिमा, जिसमें देव दर्शन जरूरी है। और ये सब प्रतिमाएं कब काम आती है, सम्यक दर्शन पूर्वक ही काम आती है। क्यों? क्योंकि जब प्रतिमा ली जाती है तो गुणस्थान कौन सा हो जाता है, पांचवा, राइट। पांचवा गुणस्थान का क्या मतलब है, इसमें चौथा गुणस्थान इनहिबिट है, राइट। मतलब ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी सम्यक दर्शन उस पर्सन के पास ऑलरेडी है। ठीक है ना। तो दर्शन प्रतिमा का मतलब सम्यक दर्शन हो उसके पास नहीं, जो सम्यक दर्शन उसके पास है उसमें और निर्मलता आ जाए, उसकी दृष्टि में और अधिक निर्मलता आ जाए, उसके अंदर और करुणा आ जाए। और पंच परमेष्ठी के लिए उसको जो पहले जितना एक गृहस्थ को रहता ना, व्रत प्रतिमा नहीं ले पाता, क्यों नहीं ले पाता, क्योंकि अभी प्रमाद बहुत ज्यादा है, अपनी आत्मा के लिए कल्याण के लिए उतना एक्साइटमेंट नहीं है, राइट। तो अब जब वो आगे बढ़ने की सोच रहा है, व्रत प्रतिमा ले रहा है, तो वह पांचवा गुणस्थान हो गया। ठीक। तो पांचवें गुणस्थान में अगर पहली दर्शन प्रतिमा कही है तो उसका मतलब, और कहीं कहीं संघ में अपन ने देखा 16 का भी जरूरी मानते हैं कि जो भी लोगे मर्यादा का लोगे, ताकि जो 5 पापों की हिंसा है वो कम से कम हो सके। 5 पाप, हिंसा मतलब पहले जो 5 पापों में से हिंसा है वो कम से कम हो। ठीक। दर्शन प्रतिमा के बाद व्रत प्रतिमा, जो श्रावक के 12 व्रत है उनकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। ठीक है। तो लास्ट उस पर पहुंच गए थे हम, जो 12 व्रत रहते हैं, 5 अणुव्रत, राइट, और 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, राइट। तो 4 शिक्षा व्रत में हम देख रहे थे कि अतिथि समविभाग, ठीक है ना, अतिथि को खिलाकर ही फिर स्वयं भोजन करना, ऐसा कौन कर सकता है,
एक श्रावक गृहस्थ ही कर सकता है। मुनि तो क्योंकि अपने आप खाना बनाते नहीं है, राइट। तो ऐसा शुद्ध जो खाता होगा, है ना, तो दर्शन प्रतिमा में उसका खुद का कुछ शुद्ध हो गया, और सेकंड की जो अतिथि संविभाग है उसमें दूसरे को देकर ही खाएगा। ठीक है। इसी प्रकार शेष पात्रों को भी यथा योग्य विनय करके वह आहार दान देता है। वह सिर्फ आहार दान ही नहीं देता, बल्कि आवश्यकता के अनुसार औषधि दान भी देता है। ठीक है। तो दान देना है, क्या क्या दान देगा? आहार दान देगा, औषधि दान, कुछ भी दान, उपकरण दान, उनके रहने के लिए दान देना, अभय दान, है ना। तो ये सारी जो दान की प्रक्रियाएं हैं, ये सब उसकी किस में आ जाती है? अतिथि संविभाग में। दूसरे का करके चलना, स्पेशली किसका? उत्तम पात्र के लिए, ठीक है ना, उसके लिए वो कभी पीछे नहीं हटता। ये सब क्रियाएं उसकी अतिथि संविभाग व्रत के अंतर्गत आती हैं। ऐसा कहा गया है कि इस प्रकार अभ्यागत अतिथि की पूजा और सत्कार करने से उसके द्वारा गृह कार्यों से अर्जित समस्त पाप धुल जाते हैं। हम सबने देखा था कि गृहस्थ के कितने 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 अनंतानंत पाप करता है गृहस्थ। हर कार्य में उसके आरंभ का दोष लगता है एक गृहस्थ के लिए। तो गृहस्थ अपने आप को पापों से कैसे बचाएगा, है ना। तो ये जो प्रतिमाएं हैं, ये उसे एक तरह से पापों से बचाने के लिए, जब तक वो गृहस्थी में है, इन प्रतिमाओं से वो अपने आप को पापों से बचा सकता है। ठीक। फिर आता है सामायिक, तीसरी जो प्रतिमा है, सामायिक। क्या कहा? यह नैष्ठिक श्रावक की तीसरी श्रेणी है, इसे तीसरी प्रतिमा भी कहते हैं। इस श्रेणी में आते ही वह पूर्व ग्रहित सभी व्रतों के साथ, पूर्व ग्रहित मतलब पहली और दूसरी, ठीक है, तीनों संध्याओं में सामायिक करता है। ठीक है ना। अगर आपको याद हो, शिक्षा व्रत में सामायिक एक व्रत था, राइट। लेकिन अब उसने क्योंकि सामायिक प्रतिमा ले ली, अब वो तीनों संध्याओं में बिना किसी ऐसा नहीं कि भूल गए, छोड़ दिया, वो सब उसके व्रतों के अतिचार कहलाए। ठीक। तो अभी तक वह दिन में 2 बार अपनी सुविधा के अनुसार सामायिक करता था, किंतु इस श्रेणी में आते ही वह तीनों संध्याओं में कम से कम 48 मिनट तक संकल्प, सर्व संकल्प विकल्पों को छोड़कर आत्मचिंतन करता है। तो जितना जितना हम आत्मा के बारे में समझते हैं, सामायिक के समय उसी का चिंतन किया जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि 48 मिनट शांत बैठे तो सारी प्लानिंग घर की या दिन भर की उसी में कर डालो। उस टाइम सर्व संकल्प विकल्पों को छोड़कर आत्मचिंतन करता है। पूर्व में वह अभ्यास रूप करता था, अब वह व्रत के साथ करता है। व्रत के साथ मतलब नियम पूर्वक करता है कि वो तो करना ही है ना। तो यही सामायिक व्रत और प्रतिमा में इतना ही अंतर है। अगर यही दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा होती, कभी छूट भी गया तो चलता है, राइट। लेकिन अब तीसरी प्रतिमा लेने के बाद अगर छूट गया तो दोष लगे। ठीक है। तो वो मेक श्योर करता है कि वो इसी माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट करता है। पहली बात तो पहले प्रैक्टिस करता है, सेकंड प्रतिमा में वो प्रैक्टिस करता है, ठीक है ना। फिर तीसरी प्रतिमा लेता है काफी टाइम बाद, कि अब मैं रेडी हूं कि तीसरी प्रतिमा ले सकता हूँ। ठीक है ना। फिर है प्रोषद उपवास। इस श्रेणी में आने पर पूर्व की तरह, है ना, प्रोषद उपवास हमने देखा था, वो भी सेकंड प्रतिमा में था, शिक्षा व्रत में। अब वो नियम से करने लगा। ठीक है। मस्ट जिसे कहते हैं, पर्व के दिनों में वह उसी विधि से उपवास करने लगता है। हर अष्टमी चौदश को वह उपवास रखेगा, और उससे एक दिन पहले कर सके तो एकासन। ठीक है। पर्व के दिनों में पहले कही गई विधि के अनुसार उपवास के अभ्यास हो जाने के उपरांत जब वह इन्हें व्रत रूप में करने लगता है, तब वह प्रोषद उपवासी श्रावक कहलाता है। ठीक है। तो ये
चौथी प्रतिमा। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। सॉरी, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक मेरा सवाल है। हम्म। हमारे यहाँ अष्टमी चौदस को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, व्रत के दिनों के लिए ये बहुत अच्छे दिन माने जाते हैं। और कहीं पर एकादशी का, तो इनका क्या मतलब है कि हमारे यहाँ अष्टमी चौदस को इतनी इम्पोर्टेंस और कहीं पर एकादशी को बहुत अच्छी मतलब इम्पोर्टेंस व्रत का दिन माना जाता है, तो ये क्यों है? एकादशी का तो मुझे नहीं मालूम इतना, लेकिन कुछ और धर्मों में। हाँ हाँ, आई नो आई नो, हाँ। सुना है मैंने, लेकिन उसके बारे में ज्यादा खोज नहीं की। बहुत ज्यादा मानते हैं, आई एग्री। काफी कुछ हर 11 को उनके कुछ ना कुछ होता है ना। जैसे तो हमारे यहाँ कहते हैं अष्टमी चौदस को जरूर से व्रत करो, कुछ हाँ हाँ तो हाँ, ये शाश्वत अष्टमी पर्व चौदस। में आता है अष्टमी चौदश। और कहने को ऐसा बोलते हैं कि उस समय पर जैसे ज्वार भाटा होता है ना, हम्म। टाइम, है ना, इसी तरह से हमारा बॉडी भी, क्योंकि 70% वाटर से बना है, तो उसमें भी एक तरह से चढ़ाव आ जाता है। ठीक है। तो उस समय पर हम जितना लेस उपवास रखते हैं, तो बॉडी जो है बैलेंस्ड रहता है। समथिंग लाइक दैट उसका लॉजिकल आंसर। अदरवाइज अष्टमी चौदश को शाश्वत पर्व बताया है। हम्म, ठीक है, ये मेरी जानकारी है, इसके अलावा कुछ होगा तो आई विल शेयर, है ना। नहीं ठीक बोलते ही ना, उन सब में थोड़े ग्रह में भी फर्क होते हैं सारे, उन दोनों तिथि में सबके है। ग्रह में भी फर्क आ जाता है उस समय। हाँ, तो ओके। क्या हमको कुछ फील होगा, जैसे आपने कहा ना कि हमारी बॉडी 70% वाटर है, तो मतलब ज्वार भाटा, तो क्या हमको कुछ फील होता है कि आज हमको ऐसा कर लेना चाहिए देखो, या? जो चंद्रमा है ना, वो कहते तो है ये कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है किसी के भी। आपने कभी सुना होगा जो मून, अमावस, और अमावस के टाइम पे सबसे ज्यादा वो होते हैं, क्या बोलते हैं, सुइसाइड्स, यू नो। और जितने भी ये कल्ट जो होते हैं पूर्णमासी के दिन, अपने कुछ भी एनर्जीज को रिचार्ज करना हो, तो मून से बहुत कुछ होता है। तो उसी से रिलेटेड ये अष्टमी चौदश भी कह सकते हैं, मून से रिलेटेड ही है, लेकिन ये क्या है, अपनी बॉडी की हेल्थ से रिलेटेड है। अगर हमें लंबे समय तक अपने बॉडी को हेल्दी बना के रखना है, तो अष्टमी चौदश का उपवास बताया। ठीक है ना। तो महीने में 4 दिन का उपवास हो गया एक तरह से। उपवास या कुछ भी अपने एक नियम ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ठीक है, थैंक यू। चलो, ठीक है। फिर है पांचवी प्रतिमा पर पहुंचे, सचित्त विरत। सचित्त विरत, विरत मतलब छोड़ना, सचित्त को छोड़ना। पांचवी श्रेणी वाला वह श्रावक सचित्त पदार्थों का त्यागी होता है। वह मूल, फल, साग सब्जी आदि वनस्पति के किसी भी अंग या अंश को अग्नि से संस्कारित किए बिना नहीं खाता। मतलब क्या, जैसे प्रासुक वर्ड यूज करते हैं ना, प्रासुक करके। ठीक है। तो अगर कुछ भी फल भी खाना है, तो हल्के से निवाए पानी से उसको थोड़ी देर रखता है और फिर खाता है। अब आप अगेन इसको लॉजिकल में ले सकते हैं कि उसमें से जो भी आ, मतलब कवरिंग पे कुछ लगा हो अगर, राइट, तो वो हट सकता है, जो भी है। राइट। और वैज्ञानिक, जैन धर्म एवं वैज्ञानिक दृष्टि से वनस्पतियों में भी जीव पाए जाते हैं। जब तक ये कच्ची अवस्था में रहते हैं, तब तक सजीव रहते हैं। कोई भी फल राइट अवे अगर पेड़ से तोड़ के लाए, तब तक वह सचित्त रहता है, उसको थोड़ी देर रख दिया जाता है ताकि वह अचित्त हो जाए। ठीक है। तो अग्नि से संस्कारित हो जाने पर वे अचित्त हो जाते हैं, तो हल्के से गर्म पानी से वॉश करने से वो अचित्त हो जाते हैं। उससे प्राणी संयम और इंद्रिय संयम दोनों फल जाते हैं, क्योंकि कच्चे फल आदि वनस्पति अधिक स्वादिष्ट होने से अधिक खाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, इंद्रिय संयम। जबकि उबली वनस्पति स्वाद की लिप्सा घट जाने से कम मात्रा में खाई जाती है। इसी प्रकार वह जल भी उबाल कर ही पीता है। जल भी पिएगा तो गर्म करके। ठीक।
दिवा मैथुन त्यागी, रात्रि भुक्ति त्यागी, रात्रि भोजन का त्याग। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ले सकते हैं। और दिवा मैथुन त्यागी, अभी वो ब्रह्मचर्य नहीं है क्योंकि उसका भी, राइट। तो दिवा मैथुन त्यागी, पांचों प्रतिमाओं का पालन करते हुए साधक जब दिन में मन वचन काय से स्त्री मार्ग के संसर्ग का त्याग कर देता है, तब वह दिवा मैथुन विरत कहलाता है। इस भूमिका में आते ही वह दिन में सब प्रकार के काम भोग का त्याग कर उसे रात्रि तक के लिए ही सीमित कर लेता है। इस प्रतिमा को रात्रि भुक्ति त्याग भी कहते हैं। ठीक है, वह रात्रि भोजन का मन वचन का ऐसे त्यागी हो जाता है। तो अब क्या होगा, वो रात्रि भोजन त्याग खुद तो करता ही है, पहले से ही कर रखा होगा वैसे तो उसने, है ना, यहाँ पर नियम ले लिया। और अब इसके बाद वो दूसरों को कर रहा, अगर कोई और कर रहा है तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करता। ठीक है, तो इस प्रतिमा का धारी श्रावक रात्रि भोजन का अनुमोदन भी नहीं करता। ठीक है, अब सातवीं प्रतिभा जो होती है वो पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्वोक्त संयम के माध्यम से, पूर्वोक्त मतलब जो पहले बताया, राइट, अपने मन को वश में करता हुआ साधक जब मन वचन काय से स्त्री मार्ग के संसर्ग का त्याग करता है, तब उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। तो जितने भी ब्रह्मचारी भैया, ब्रह्मचारिणी दीदी दिखती हैं, वो सातवीं प्रतिमाधारी वैसे तो हो जरूरी नहीं है, लेकिन जो सातवीं प्रतिमा वाले हैं वो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होते हैं। ठीक है, इस भूमिका में आने पर वह शरीर की अशुचिता को समझकर काम से विरत हो यौनाचार का सर्वथा परित्याग कर देता है। ब्रह्मचारी बनने के बाद वह अपने खान पान रहन सहन में अधिक सादगी ले आता है तथा घर गृहस्थी के कार्यों में प्रायः उदासीन रहता है। ठीक, ये हो गई सातवीं प्रतिमा। अब आठवीं प्रतिमा, आरंभ विरत। आरंभ जो है, हमने देखा था गृहस्थी में आरंभ की हिंसा रहती है बहुत ज्यादा, जो गृहस्थी के चलाने में होता है, राइट। तो उस आरंभ विरत को, आरंभ विरत से आरंभ को छोड़ देना, ब्रह्मचारी बन गए अब, है ना। उसके अंतस में संसार के प्रति और भी अधिक उदासी आ जाती, तब वह सब प्रकार के व्यापार आदि कार्यों का पूर्ण रूप से परित्याग कर देता है। अब वो गृहस्थी में जितना इन्वॉल्व था, ये नहीं कि मैं ये भी काम कर लूं वो भी काम कर लूं, है ना, तो व्यापार आदि कार्यों का पूर्ण रूप से परित्याग कर देता है। इस प्रतिमा में आरंभ संबंधी समस्त क्रियाओं का त्याग हो जाता है। अतः यहाँ आकर वह आरंभी हिंसा से भी बचने लगता है, यहाँ तक कि अपना भोजन भी वह अपने हाथों से नहीं बनाता, किसी के द्वारा निमंत्रण मिलने पर भोजन कर लेता है। हाँ, परिस्थिति विशेष में अपना भोजन स्वयं भी बना सकता है। आरंभ विरत श्रावक खेती बाड़ी नौकरी आदि सब छोड़ देता है और पूर्व में अर्जित अपनी सीमित संपत्ति से ही अपने जीवन का निर्वाह करता है। ठीक, परिग्रह विरत, पहले की आठ प्रतिमाओं का पालन करने वाला श्रावक जब अपनी जमीन जायदाद से अपना स्वत्व परिग्रह जो भी इकट्ठा किया आज तक, है ना, अभी तक भी आपने नोटिस किया कहीं पर भी उसने परिग्रह नहीं छोड़ा था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह का वो जीवन जी रहा है, आपको लगता है उसके अंदर कहीं से भी परिग्रह होता होगा, है ना। जब पूर्ण ब्रह्मचर्य हो गया, जॉब छोड़ दिया, नौकरी खेती बाड़ी व्यापार छोड़ दिया, तो अंदर से अपने आप ही आएगा अब जो इकट्ठा किया है वो भी क्या ही करूं, राइट। तो समझिएगा कि पूरा साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर इनके ऑर्डर्स बनाए हैं। तो वह अपनी जमीन जायदाद से अपना स्वत्व छोड़ देता है, तब वह परिग्रह विरत कहा जाता है। आठवीं प्रतिमा में वह अपना उद्योग धंधा पुत्रों के सुपुर्द कर देता है, पुत्र ना हो तो, डॉटर्स हो कुछ है तो, जिसको भी देना है बेसिकली दे देता है। अब उसे कोई उससे मतलब नहीं रह गया, कमाया कमाया, जितना उसको अपनी संपत्ति अपने जीवन चलाने के लिए चाहिए वो तो रखेगा, है ना। क्योंकि हमने क्या देखा आरंभ प्रतिमा में,
उसको किसी से मांग के तो नहीं मांग के खाना पड़ेगा, ठीक है, कोई दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर खुद बनाना पड़ा तो अपनी संपत्ति से वो अपना जीवन चला सकता है, ठीक है। किंतु संपत्ति अपने ही अधिकार में रखता है, ठीक है। अभी अपने पास रखा है, लेकिन अपना सुपुर्द कर दिया कि अब तुम देखो। जब वह देख लेता है पुत्रों ने भली भांति उद्योग व्यवसाय को संभाल लिया, अब यदि इन्हें सौंप दिया जाए तो ये उसका रक्षण कर लेंगे। तब वह अपने पुत्र या दत्तक पुत्र को पंचों के सामने बुलाकर सब कुछ सौंप देता है। अपने पास मात्र अपने पहनने के वस्त्र ही परिग्रह के रूप में रखता है। तो बिल्कुल ही, अभी आरंभ प्रतिमा में तो फिर भी अपने से खरीद के खा रहा था, अपने भोजन को खुद बनाएगा तो खुद के लिए इतनी संपत्ति पैसा तो चाहिए। यहाँ पर अगर वो अपने पहनने के वस्त्र ही परिग्रह रूप में रखता है, इस प्रकार वह सब कुछ पुत्रों को सौंपकर गारस्थितिक दायित्व से मुक्त हो जाता है। किंतु मुक्त हो जाने पर भी सहसा घर नहीं छोड़ता, अभी भी घर में ही है, राइट। वह उदासीन होकर घर में ही रहता है। ऐसा किसी ने देखा है कब कहीं अपने घरों में कि कोई 9वीं प्रतिमा तक रहता हो? किसी ने एक्सपीरियंस किया? नहीं किया ना। नॉर्मली जो देखने में आता है। हाँ, मेरे नाना जी 11 प्रतिमाधारी थे। अच्छा। और घर में ही वो सेम पूरा ऐसे ही फॉलो करते थे। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा, तो कुछ भी इसमें ऐड करने का हो तो कर दीजिएगा। कितना टाइम तक घर में रह सकते हैं, कितनी प्रतिमा तक? 11 प्रतिमा तक रह सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके जो नियम है वैसे ही यूज होने चाहिए। क्योंकि 11 प्रतिमा तक तो वो एक तरह से तो गृहस्थ ही है ना, उत्कृष्ट श्रावक कहा, राइट। लेकिन आज की डेट में जो 11 प्रतिमा ले लेते हैं उनको क्षुल्लक जी कहते हैं, है ना। तो वो नॉर्मली घर छोड़ ही देते हैं, ठीक है। कहने को वो गृहस्थी ही कहलाते हैं, 11 प्रतिमा वाले, ठीक है। तो उन्होंने सब छोड़ दिया, उदासीन होकर घर में ही रहता है। यदि उसके पुत्र उससे कुछ सलाह मांगते हैं तो वह उन्हें सम्मति भी दे देता है। यहाँ तक उसे अभी अपनी नॉलेज है उसके पास, तो किसी ने मांगने आए तो सलाह दे दी, है ना। अब लेकिन अगली उसमें अनुमति विरति भी नहीं, अनुमति से भी विरक्त हो गए। इस प्रकार 9वीं प्रतिमा के समस्त संपत्ति जमीन जायदाद से अपना ममत्व हटाकर सब कुछ पुत्रों को सौंप देने के बाद, जब वह देख लेता है कि अब मेरी सलाह के बिना भी ये अपना काम काज कर सकते हैं, तो वह घर गृहस्थी एवं व्यापार के कार्यों में किसी भी प्रकार का परामर्श देना भी बंद कर देता है। अब वह अत्यंत उदासीन होकर तटस्थ भाव से रहने लगता है। उसे किसी भी प्रकार की लाभ हानि में कोई रुचि नहीं रहती। अब वह प्रायः घर में न रहकर मंदिर, चैत्यालय आदि एकांत स्थानों में ही रहता है और अपना समय स्वाध्याय, चिंतन आदि में ही व्यतीत करता है, तथा अपने घर अथवा अन्य किसी साधर्मी बंधु का निमंत्रण मिलने पर ही भोजन ग्रहण करता है। इसके बाद घर छोड़ने में समर्थ हो जाने पर वह अगली श्रेणी की ओर कदम बढ़ाता है, ठीक है। तो अब कुछ कहेगा भी नहीं, ठीक है ना, किसी को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हैं किस तरीके से शास्त्र पूरी साइकोलॉजी को यूज करते हुए, है ना, कैसे स्टेज बाय स्टेज श्रावक को कह दिया जाए तुम सब कुछ छोड़कर क्षुल्लक जी बन जाओ, है ना। लेकिन वो नहीं बन सकता, क्योंकि गृहस्थ के अपनी अटैचमेंट्स हो जाती है, राइट। मोहनीय कर्म बहुत स्ट्रांग होता है। अपने को लगता भले ही हम रेडी हैं, है ना, लेकिन जब अपन स्टेप लेने चलते हैं तो फिर कुछ आवाज अंदर से आती है जो हमें पुल बैक करती है, ठीक है ना। तो वो चीज को आचार्य भी एक्सेप्ट करते हैं, तो इसलिए धीरे धीरे हो सकता है इसमें पूरा जीवन चला जाए, है ना।
तो धीरे धीरे प्रैक्टिस की जाती है। कई लोग 2 प्रतिमाएं तो लाइफ लॉन्ग रखते हैं और फिर 11वीं प्रतिमा तक टुवर्ड्स द समाधि मरण में 11वीं प्रतिमा ले लेते हैं। ऐसा किसी भी श्रावक के लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आनंदा जी, आपने हाथ रेज किया। मतलब ये सारे स्टेप्स हैं और एक के बाद एक, फिर मतलब जैसे मैं भरत चक्रवर्ती का सोचती हूँ हम्म, कि वो तो राजपाट कर रहे थे, राजा थे, और फिर मतलब जैसा कि मेरी थोड़ी सी नॉलेज है उसमें मुझे मालूम है कि फिर उन्होंने बाद में एकदम से संन्यास लिया था कि मतलब, तो हम्म। उन्होंने क्या ये प्रतिमाएं ली थी या बिना प्रतिमा लिए ही उनको मतलब जब वो उन्होंने मुनि दीक्षा ली, एकदम एक साथ से मुनि दीक्षा ले ली थी? अम, प्रतिमा के बारे में तो नहीं ज्यादा जानकारी है, उस समय लेकिन होती थी ये प्रतिमाएं या ये पहले नहीं होता तो था? सेम है, शाश्वत है। ये शास्त्र। ऐसा नहीं है कि हमें बताया जा रहा है और पहले नहीं था, ऐसा नहीं है। ये जो प्रोसेस है ये तो शाश्वत है, राइट। लेकिन उनके केस में सुनने में जो आता है वो ये रहता है कि गृहस्थ थे और फिर मुनि बन गए और विद इन अंतर्मुहूर्त उनको केवल ज्ञान हो गए। हाँ, यही मैं कहना वो चाह रही मतलब नियम तो वो पालते थे, वैसा आता है कि हाँ, जमीन पे सोते थे वो, पूरे करेक्ट। आहार लेने के बिना खाना नहीं खाते थे, ये सब। घर में वैरागी थे, घर में ही वो हाँ, वैरागी। प्रतिमा वाली प्रैक्टिस जो थी उनकी डेली रहती थी, 3 टाइम सामायिक वो करते थे, है ना। तो इट सीम्स लाइक कि डेफिनेटली उनकी प्रतिमा जैसा उन्होंने जीवन जिया। अच्छा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रतिमा वाला ही दीक्षा ले पाता है, ठीक है। कोई सम्यक दृष्टि श्रावक भी है और वो इस तरह से प्रैक्टिस के तरीके से भी 12 व्रत अगर कर रहा है तो भी अपना मन एकदम से दीक्षा का बना सकता है, ठीक है ना। ठीक है। ये प्रतिमा लेना कोई नियामक नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है दीक्षा लेने के लिए, ठीक है। सम्यक दर्शन जरूरी है, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि तो थे ही, हम्म। ठीक है। नहीं, एक्चुअली मुनि दीक्षा इतनी बड़ा व्रत है, इतना बड़ा व्रत है, तो हाँ, मतलब वो कैसे, जब कोई आचार्य श्री देते हैं किसी हाँ, को भी मुनि दीक्षा, अब तो मतलब उसको पहले से वो ऑब्जर्व करते हैं या कुछ व्रत वगैरह दिलाते हैं? जैसे छुल्लक जी, आपने कहा कि पहले छुल्लक जी बनते हैं हाँ, प्रतिमा के बाद, नहीं, पहले ये तो। तो जो ब्रह्मचारी बनते हैं ना, पहले ब्रह्मचारी बनते हैं। नहीं नहीं नहीं, सुनिए। जो ये साधना है ना, अपने मोक्ष मार्ग की साधना कोई एक भव का फल नहीं होता। चक्रवर्ती कोई कब बनता है? जिसने उत्कृष्ट मुनि बन के साधना की हो, ठीक है। वो स्वर्ग जाएगा और वहां से आकर फिर चक्रवर्ती बने, ठीक है ना। तो उनकी पहले की तपस्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें टाइम ही नहीं लगा। समझ रहे हैं आप नंदा जी? ऐसे ही आज के टाइम में जो भी मुनि महाराज आपको दिख रहे हैं, तो ये पंचम काल में मुनि बनने की जो हिम्मत कर पा रहे हैं, ये इनके पूर्व भाव के भावनाएं भाई हुई हैं, प्रैक्टिस करी हुई है, हम्म। ठीक है ना। हो सकता है कि इसी पंचम काल के रीबर्थ हुए हुए हो, ठीक। कुछ भी हो सकता है, रीबर्थ तो खैर नहीं हो सकते क्योंकि अगर मुनि होंगे तो नियम से देव बने होंगे, है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो पहले की प्रैक्टिस के कारण ही ये मुनि बन पा रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी एक जीवन की तपस्या या एक जीवन के पुरुषार्थ में मुनि बनने के भाव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बिल्कुल। चक्रवर्ती जो थे, उनकी पूर्व भाव की बहुत बड़ी तपस्या थी पहले, उसी के कारण वो चक्रवर्ती बने, ठीक है ना। आज हम भी देख रहे हैं ना, आदिनाथ भगवान का जीव जो वज्र नाभि चक्रवर्ती बन रहा है, राइट। राइट, तो कितनी तपस्या उन्होंने पूर्व भाव में की है हर बार। ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल हाँ, सही। अपन वो चीज भूल जाते हैं कि पूर्व भाव में भी उतना ही पुरुषार्थ वो करके आए हैं, ठीक। तो ऐसा है। ऐसे ही भाव फिर अपने आप अट्रैक्ट करते हैं ये चीज को कि हो गया अभी बहुत जीवन, अब हमें भी अपने को बेटर करना है। इस तरह के भाव कब आते हैं? जब पूर्व संस्कार हो,
ठीक है ना। जैन धर्म में जन्म तो बहुतों का होता है, लेकिन अंदर से जैन धर्म की अनुमोदना करना, उसमें बहुमान मानना, ये कितनों के अंदर होता है। तो उसके लिए हमने पहले कभी अनुमोदना की होगी, ठीक है ना। तो उसकी वजह से आज हमारे अंदर वो भाव हो रहे हैं कि हम शास्त्र स्वाध्याय आदि करें और सीखें, ठीक क्या है। एक बात ये मेरे को पूछना है कि अगर कोई जैन में है और जैन धर्म का पालन, तो अगले जन्म में उसको जैन धर्म नहीं मिलता है, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और इसीलिए अपन तो भावना यही बात है ना कि तव पद मेरे हिय में, मम ही है तेरे पुनीत चरणों में, तब तक लीन रहो प्रभु जप लो पाया न मुक्ति पद में। ना कई लोग मेरे को ऐसा कहते हैं कि जो जैन धर्म में जन्म लेते हो और जन्म धर्म का पालन नहीं करते हो, तो अगले जन्म में हम को जैन धर्म नहीं मिलता हाँ, है। जो जैन धर्म का पालन नहीं करते तो यस ऑफ कोर्स उन्होंने जो मिला था उसको खो दिया ना। अगर वो पालन नहीं करे तो फिर उन्होंने खो दिया। हाँ, जो वही मैं पूछा। अपनी आइज का सही इस्तेमाल नहीं करते उनको अगले भव में आइज नहीं मिलेगी। जो अपनी वाणी का सही इस्तेमाल नहीं करते उनको मूक पशु बनना पड़ता है ना। जो जिस जिस इंद्रिय का हम सही पालन नहीं करते, वो फिर हमें अगले भव में वो चीजें से विरत रहना पड़ता है। तो इसलिए जब जो मिला उसका सही इस्तेमाल करना, ठीक है ना। मानव जीवन के लिए तो यही सबसे इम्पोर्टेंट बताया है कि दुनिया भले ही कुछ भी कह ले, है ना, कि खाओ पियो मौज करो, लेकिन अपने लिए आचार्यों ने जिस तरह से चार गतियां बताई हैं, उसमें मनुष्य को सबसे बेस्ट कहा, वो भी कर्म भूमि के मनुष्य को। क्यों? क्योंकि जो मिला उसका वो बेस्ट कर पा, है ना। 22 सागर की आयु रखने वाला देव भी चाहे तो संयम नहीं रख सकता, है ना। लेकिन एक मनुष्य, सिंपल मनुष्य चाहे तो छोटे छोटे नियम लेके संयम धारण कर सकता, ठीक है ना। हम्म। उद्दिष्ट त्याग। अब 11वीं प्रतिमा पर पहुंच गए, सर्वोत्कृष्ट भूमिका। अब इस भूमिका वाला साधक ग्रह त्याग कर मुनियों के पास रहने लगता है तथा भिक्षावृत्ति से अपना जीवन बिताता है। इस प्रतिमा के क्षुल्लक एवं एलक दो भेद है। क्षुल्लक का अर्थ होता है छोटा, मुनियों से छोटे साधक को क्षुल्लक कहते हैं। यह घर छोड़कर मुनियों के पास संग में रहता है, दिन में एक बार भिक्षावृत्ति से भोजन ग्रहण करता है तथा मुनियों की सेवा शुश्रूषा एवं स्वाध्याय में लगा रहता है। इनके दो भेद होते हैं, गृह भोजी, अनेक गृह भोजी। अनेक गृह भोजी भिक्षावृत्ति करके भोजन ग्रहण करता है, वह श्रावकों के घर जाकर धर्म लाभ हो ऐसा कहता है। उसके ऐसा कहने पर यदि श्रावक उसे कुछ दे दे तो ले लेता है, अन्यथा बिना किसी विषाद के आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार 5-7 घरों में उसे जहां अपने योग्य पर्याप्त भोजन मिल जाता है, वहीं बैठकर किसी से पानी मांगकर सरस विरस ठंडे गर्म का विकल्प किए बिना भोजन करता है। इसी बीच कोई श्रावक विनय पूर्वक अपने यहाँ भोजन करने का निवेदन करता है, तो वह वहीं पर बैठकर भी अपने पात्र में भोजन कर लेता है। भोजन के बाद गुरु के पास जाकर चारों प्रकार के आहार का अगले दिन तक के लिए त्याग कर देता है ना। इतनी सुंदर प्रोसेस है, देखा जाए तो, ठीक है ना। चारू जी, लेकिन ये अनेक जो अभी का जो पढ़ा हमने, हाँ वो कभी सुना नहीं था, कहीं कहीं जाके हाँ मांगते जैसा। हाँ, सुना नहीं, वही कहा नीचे, यही कह रहा है ना, आजकल एक ग्रह भोजी चुल्लक ही मिलते हैं, ओ, लेकिन व्यवस्था है तो होगा, है ना। हम्म। पहले ये के इसमें रहता है जो श्वेतांबर श्वेतांबर में। में रहता है। करेक्ट, मुंह पट्टी वाले जो रहते हैं या उसमें तो ऐसे ही प्रोसेस रहता है। अच्छा, एक बार मेरी एक पंजाबी फ्रेंड बता रही थी कि पंजाब में उसके घर ऐसे साधु आते हैं, सफेद कपड़े पहन के आते हैं, मुंह पर पट्टी बांधकर। तो मैंने कहा हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पंजाब, जो वो मेरी फ्रेंड है उसके यहाँ
प्याज लहसुन का खाना बनता है, और मतलब पंजाबी लोगों के यहाँ का भी खाना ले लेते हैं, मतलब किसी के भी घर का ले लेते हैं वेजिटेरियन, या किस तरह से लेते हैं, हाँ, या जैन घरों में से ही लेते हैं ये? ज्यादा जानकारी नहीं है तो। अच्छा। या मेरी भी एक साउथ इंडियन फ्रेंड है, बेंगलोर, हाँ, मैंगलोर के पास से। वो बोल रही थी कि वो शायद साउथ इंडियन एक्चुअली, लेकिन वहां पे भी वो ऐसे आते थे लेने के लिए, वो उनके घर भी आते थे, ओके। या राइट। वाइट कपड़े पहन के और मुंह में लगा के ऐसे ही ठीक आते थे। ठीक ठीक। चलिए जैसा भी हो। वैसे वैसे जनरली जो ये लोग हैं जैनियों में से ही लेते हैं। नहीं, जो स्थानक साधु वासी लोग है आते ना। हैं, स्थानकवासी, हाँ, हाँ वो मुंह पे पट्टी स्थानकवासी, बांधते हैं, स्थानक हाँ वासी। नहीं जैनियों के ही लेते हैं वो लोग। नहीं, लेकिन वहां पे वो साउथ इंडियन है, वो तो हाँ, उसके यहाँ क्या पे भी। मालूम क्या व्यवस्था है, या देखो, सभी जगह का अलग, या वो हर तो जगह फिर नहीं मिलते। ऐसे फिर हर हाँ। जगह का अलग होगा, लेकिन जैसे हम लोग रोहतक में थे, वहां तो वो जैनियों के ही यहाँ आते थे। करेक्ट करेक्ट, तो अब वहां वो पे। हर जगह का अलग क्योंकि अलग आपने हिसाब यहाँ होता पे होगा। ज्यादा घर है इसलिए हाँ, ऐसा होता होगा, या। चलिए आगे चलते हैं। एक ग्रहभोजी चुल्लक मुनियों के आहार के लिए निकलने के बाद चर्या के लिए निकलता है। वो मुनि के बाद पीछे पीछे निकलता है। श्रावकों के द्वारा विधि के साथ भक्ति पूर्वक आहार दिए जाने पर वह भोजन करता है। दोनों प्रकार के चुल्लक अपने तप, संयम और ज्ञान आदि का गर्व किए बिना अपना बर्तन अपने ही हाथों से साफ करते हैं। ऐसा नहीं करने पर महान असंयम का दोष लगता है। आजकल एक ग्रह भोजी चुल्लक ही मिलते हैं, क्योंकि मुनिराज के साथ ही रहते हैं, है ना, इसलिए एक ग्रह भोजी। एलक, एलक उद्दिष्ट त्यागी श्रावक का दूसरा भेद है ना। तो चुल्लक एलक जो हो गए, वो 11 प्रतिमाधारी श्रावक ही होते हैं। एलक उद्दिष्ट त्यागी श्रावक का दूसरा भेद है। यह वस्त्र के रूप में मात्र लंगोटी धारण करता है ना। चुल्लक जी क्या करते हैं, एक गमछा भी रखते हैं। अपने हाथ में ही अंजलि बनाकर दिन में एक बार भोजन करता है, तथा 2 से 4 माह के भीतर अपने सिर और दाढ़ी मूछों के बालों को उखाड़कर केश लॉन्च करता है। ठीक है। चुल्लक पात्र में भोजन करता है तथा कभी कभी हाथ में भी कर लेता है, लेकिन एलक सदा पानी पात्र में ही भोजन करता है। चुल्लक प्रायः केश लॉन्च करता है तथा कभी कभी कैंची से भी बाल कटवा लेता है। एलक हमेशा केश लॉन्च ही करता है। एलक एकमात्र लंगोट धारण करता है, और चुल्लक लंगोट के साथ एक खंड वस्त्र, जितने वस्त्र खंड से सिर ढकने तक पैर उगड़ा रह जाए तथा पैर ढकने पर सिर उगड़ा रह जाए भी रखता है। ऐसा नहीं कि ऊपर से पैर से सिर तक ढक जाए। देख रहे हैं आप कितनी व्यवस्था है। एलक अपने हाथों में मयूर पंखों की बनी पीछी रखता है, और चुल्लक के लिए पीछिका का नियम नहीं है। चुल्लक और एलक की शेष क्रियाएं समान रहती हैं। दोनों ही उद्दिष्ट त्यागी श्रावक कहलाते हैं। इस प्रकार दार्शनिक से लेकर उद्दिष्ट त्यागी तक नैष्ठिक श्रावक के 11 भेद हो जाते हैं। स्त्री पुरुष सभी इन प्रतिमाओं का पालन कर सकते हैं। पुरुष श्रावक कहलाते हैं और स्त्रियां श्राविका। 11वीं प्रतिमाधारी स्त्रियां चुल्लिका कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एलिका वाले सिस्टम नहीं रहता। एलक एलिका है ना, एलक होते हैं लेकिन एलिका नहीं रहती, चुल्लिक। वे अपने पास मात्र एक साड़ी और एक खंड वस्त्र रखती है तथा पात्र में ही भोजन करती है। पहले से छठी प्रतिमा तक के श्रावक जघन्य, 7वीं से 9वीं तक मध्यम, और 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। साधक अपनी क्षमताओं को बढ़ाता हुआ जो जो अपनी साधना में विकास करता है, त्यों त्यों ऊपर की श्रेणियों में चढ़ता जाता है। प्रतिमाओं का उक्त क्रम जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए क्रमशः आगे बढ़ने की दृष्टि से रखा गया है ना। 11वीं प्रतिमा में पहुंच गए, चुल्लक जी की प्रैक्टिस चालू हो गई। सोचिए आप मुनि के साथ रह रहे हैं दिन रात, तो उनसे सीख रहे हैं, है ना। कल को फिर मन भी बनने लगता है कि मैं भी इन्हीं के जैसे बनूं, है ना। तो इस तरीके से जो है व्यवस्था चलती है। कोई भी साधक अपने दायित्वों का अच्छी तरह निर्वाह करते हुए क्रमशः इनका पालन कर कल्याण के पथ में अग्रसर हो सकता है ना।
यहाँ पर एक मेन लाइन कही अपने दायित्वों का। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जहां तक कर पाए तभी उतनी उतनी प्रतिमाएं लेते जाए। ठीक है ना। साधक श्रावक जीवन के अंत में मरण काल सम्मुख उपस्थित होने पर भोजन पान आदि का त्याग कर विशेष प्रकार की साधनाओं द्वारा संलेखना पूर्वक देह त्याग करने वाला श्रावक साधक श्रावक कहलाता है। संलेखना में क्रमशः शरीर और कषायों को क्रश किया जाता है। इसका स्वरूप आगे बताया जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर शुरू होगा मुनि आचार, उसको अपन अगले हफ्ते शुरू करेंगे। यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है? तो जो प्रतिमा लेते हैं तो एक टाइम खाने का नियम कब से आता है? एक टाइम खाने का तो ब्रह्मचर्य चुल्ला 11वीं प्रतिभा में। तो तब तक 2 टाइम खा सकते हैं, ऐसा होता है। हाँ जी। और जो अष्टमूल गण में आता है तो उसमें कंदमूल नहीं आता है, राइट? हाँ, कंद नहीं है। तो वो जो अष्टमूल गण का त्याग किया है तो कंदमूल का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना अष्टमूल का है। हाँ, कंदमूल तो जैन के उसमें रहता ही नहीं है ना, अनंतकायी जीव होता है उसमें। नहीं, जो जो नियम लेते हैं अष्टमूल गुण का, तो इसमें वो कोई नहीं आता है। जो अष्टमूल गुण के साथ ही स्टार्टिंग होती है ना, राइट। 5 उदंबर। सेकंड प्रतिमा से शुरू हो जाता है ये। हाँ, व्रत में आ जाएगा। पंच पंच जो अणुव्रत आए थे उनमें भी आ जाता है, और वैसे भी बेसिक कुलाचार में आ जाता है। रात्रि भोजन त्याग, जल छान कर पीना, है ना, नित्य देव दर्शन, और अष्टमूल गुण का कंदमूल का त्याग। अच्छा, हम्म। तो जो ब्रह्मचारिणी बहन बनती है जी वो जो बनती उसको सबसे बनती है तभी से उसको 11 प्रतिमा हो जाती है? नहीं, अब जैसे जो दीदी आई थी वो प्रतिमाधारी नहीं थी। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा हो सकता है। वो सिर्फ उन्होंने खुद से ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया था, लेकिन प्रतिमा नहीं ली थी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो 7वीं प्रतिमाधारी थी क्या, तो क्योंकि वो तो फिर उसको शुद्धि का खाना खाना पड़ता है कि चालू खाना खाते हैं? आ, शुद्धि का ही खाते हैं वो, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने प्रतिमा नहीं ली। प्रतिमा लेंगे तो फिर वो ट्रैवलिंग वगैरह वो सब कुछ छूट तो प्रतिमा लेते कर सकते हैं ट्रैवलिंग? प्रतिमा के साथ ट्रैवल नहीं करते जनरली, सुना नहीं है। अच्छा, हम्म। अपना जैन धर्म से कड़क कोई धर्म नहीं होगा, नहीं? कड़क तो इसके लिए है क्योंकि आत्मा का सबसे बड़ा कल्याण करने वाला ही जैन धर्म है। बहुत ठीक है। मेरे को तो नहीं नहीं, लगा उसको उस नजर से मत देखिए ना आप। जैसे कहते हैं ना कि जो आईवी लीग कॉलेजेस होते हैं या आईआईटी है ना, कहने को बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है उसकी एंट्री होना, उसमें जाना। लेकिन आप उसके बेनिफिट भी तो देखिए। तो या, उसी तरह से जैन धर्म भी है। हालांकि सबसे हार्ड फील आती है, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट है आज के टाइम में। हल्का सा भी कोई जैन धर्म को वाकई में समझ जाए तो सबसे बड़ा फायदा उसकी आत्मा के लिए है। पंचम काल में अगर कोई जैन धर्म का पालन कर रहा है, ठीक है ना, तो मल्टी फोल्ड जो चतुर्थ काल में जो बेनिफिट उसको मिलता होगा उससे ज्यादा पंचम काल के व्रत नियम में मिलता है। और जो ब्रह्मचर्य वो जो नियम ले वो लोगों को, ना अपने लोगों को तो नहीं होता है ना? अपन भी देखा जाए तो स्थूल हिंसा आदि से तो बचे हैं ना, नहीं करते ना, उनमें इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है ना। अंदर से पंच परमेष्ठि का अम, अनुमोदन करना बहुत बड़ा, समझ लीजिए कि उससे ऊपर कुछ नहीं है। आप कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं, पंच परमेष्ठि की अनुमोदना कर। पंच परमेष्ठि में सभी साधु सभी श्रावक जो चुल्लक चुल्लिका जी आ जाते हैं। हम नहीं कर पा रहे, जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करते रहे। आनंदा जी अपने हाथ रेस किया। मैं बस यही ऐड करना चाहूंगी कि
कठिन है हमारा धर्म, मतलब, लेकिन सबसे एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि अपनी शक्ति के अनुसार आप करिए। हम्म, तो मतलब बाकी अगर किसी और धर्म में देखो तो सबके लिए एक जैसा है, कट्टरता है, तो हमारे में कट्टरता नहीं है। मतलब हमेशा यही कहा गया है कि अपनी शक्ति के अनुसार व्रत लीजिए और अपने राइट, भावों को संभाले रखिए। करेक्ट, बिल्कुल तो सही। बहुत शक्ति ही के अच्छा है, सबके लिए उसमें रास्ता है। बिल्कुल। सच, एकदम सच बात। लेकिन एक वस्तु है कि हम भाव करते हैं तो हो जाता है। अगर हम भाव करते हैं कि मुझे इस बार उपवास करना है तो हो तो जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक तरह से तो बहुत सही कहा। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देत पुतो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णन करो। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय। जय